हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूथ पढ़ा था। टीथ के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, हेट्रोडोंट, डाइफियोडोंट, मोनोफायोडोंट और होमोडोंट, यही सब पढ़े थे ना हमने। उनके डेंटल फॉर्मूलाज भी पढ़े, परमानेंट और मिल्क टीथ के। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इधर व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, बेटा देखिए, सी दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। बच्चों टूथ के पास जब आप व्हेन यू टॉकिंग अबाउट टूथ ना, तो टूथ हैव थ्री स्ट्रक्चर्स। ठीक है, द टूथ हैव थ्री स्ट्रक्चर्स। पहला वाला क्राउन, दूसरा नेक एंड द थर्ड वन इज रूट। क्राउन, नेक, रूट, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे टूथ में। एक टूथ अगर आप टूथ की पिक लोगे या टूथ देखोगे तो उसमें क्राउन होगा। क्राउन क्या है बेटा? क्राउन इज अ एक्सपोज्ड पार्ट। क्राउन क्या है? एक्सपोज्ड पार्ट, मतलब जो बाहर दिख रहा होगा आपको पार्ट वो है। नेक जो गम के बेस से अटैच्ड होगा, अटैच्ड विद द बेस ऑफ गम। और रूट क्या है? जो एम्बेडेड है, जो एम्बेडेड है गम्स में। गम्स में जो एम्बेडेड है दैट इज रूट, एम्बेडेड इन गम्स। क्लियर? एक्सपोज पार्ट क्राउन है, नेक अटैचमेंट वाला पार्ट जो गम्स से सिर्फ अटैचमेंट शो कर रहा। रूट क्या है? ये गम्स में एम्बेडेड रहते हैं। देखिए इसको, दिस इज क्राउन बेटा आउटर पार्ट, दिस इज रूट इनर पार्ट। क्लियर हुआ? इतना समझ आया कि टूथ के तीन पार्ट्स हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, एक्सपोज पार्ट क्राउन है और जो धसा हुआ है दैट इज रूट, जो हमारे जॉ बोन के गम्स में जो धसा हुआ है दैट इज नोन एज रूट पार्ट। अब बच्चों क्राउन में क्या क्या प्रेजेंट होता है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। देखिए ये जो आउटर लेयर दिख रही है दिस इज नोन एज इनामिल। ये जो आउटर लेयर दिख रही है दिस इज नोन एज इनामिल। बेटा इनामिल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनामिल। ये क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी? हार्डेस्ट, वन सेकेंड, लेट मी राइट हियर विथ दिस पेन। हाँ, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी क्या है? इनामिल। हमारा इनामिल हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। बच्चों इनामिल सिक्रीट कर, इनामिल किससे सिक्रीट होता है? इनामिल सिक्रीट होता है, एक सेल्स होते हैं तो वो सेल्स सिक्रीट करते हैं इनामिल। उसको लर्न कैसे करेंगे बेटा? उस सेल्स का नाम है इनामिल। एक सेल्स होते हैं बेटा जो इनामिल को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एक सेल्स होते हैं जो इनामिल को सिक्रीट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अमीनोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको अमीलोब्लास्ट सेल। क्या बोलेंगे बेटा? अमीलोब्लास्ट सेल्स। ये सेल्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करेंगे? इनामिल सिक्रीट करते हैं। याद रखिएगा, E-A करके कुछ भी करके आप लर्न कर लो, लेकिन ये लर्न कर लो कि अमीलोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो इनामिल प्रोड्यूस करते हैं। इसको भी मैं लर्न करा दूंगी, अभी जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी उसमें कैसे लर्न करना है इसको। तो बच्चों ये याद रखना, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी क्या है? इनामिल। कौन से सेल्स हैं जो ये सिक्रीट करते हैं? बेटा ये 1999 का क्वेश्चन है। 1999 में ये आया था कि नेम द सेल्स विच सिक्रीट इनामिल, तो दैट इज अमीलोब्लास्ट सेल। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, ये समझ आ गया कि हमको इनामिल के बारे में पता चल गया। अब बेटा इनामिल में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी देख लो। एक सेकेंड, इसको मैं क्लीन कर दूं थोड़ा सा इस पार्ट को। हाँ, तो देखो बेटा इनामिल में क्या क्या होता है। पहली बात, इनामिल में फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, मतलब क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ फॉस्फेट्स, किसके? कैल्शियम आयन के। क्लियर? फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम आयंस। उसके बाद और क्या रहता है?
बेटा ये तो 96% ये होता है और 3% क्या होता है, वाटर होता है इनामल में। क्या होता है बच्चों, 3% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन इनामल। उसके साथ साथ एक प्रोटीन होता है, इनामेलिन बोलते हैं जिसे, इनामेलिन प्रोटीन, जो कितना होता है, दैट इज 1%। क्लियर हुआ, पता चला फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम आयंस 96%, 3% वाटर और इनामेलिन प्रोटीन कितना है, 1% प्रेजेंट होता है किसमें, इनामल में। आगे बढ़े, अब देखो हमने पढ़ा कि क्राउन का आउटर मोस्ट पार्ट इज इनामल। इनामल के बाद आपको क्या दिख रहा है, डेंटाइन। ठीक है, इनामल के बाद क्या है, डेंटाइन। इनामल याद रहेगा, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, इनामल, ठीक है, जो क्राउन को कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कौन से सेल्स हैं जो इनामल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इनामल सिक्रीट कर रहे हैं, दे आर अमीलोब्लास्ट सेल। क्या है, दे आर अमीलोब्लास्ट सेल। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इनामल में क्या क्या होता है, तो 96% ऑफ फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम आयंस, उसके बाद 3% वाटर है और 1% इनामलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, इज दैट क्लियर टू यू? हाँ जी। नेक्स्ट पे आते हैं हम आते हैं डेंटिन पे, दैट इज डेंटाइन। देखो बेटा क्या होता है, 1 सेकेंड, लेट मी क्लीन दिस। डेंटाइन के बारे में मैं आपको बताऊं क्या होता है ये। देखो बच्चों, डेंटाइन क्या है, ये पल्प जो कैविटी है, जो पल्प है ना, इसको कवर करने वाला पोर्शन क्या है, डेंटाइन। डेंटाइन कवर करता है पल्प को। ठीक है, अभी हम पल्प भी पढ़ेंगे, अभी आप डेंटाइन के बारे में पढ़ लो कि डेंटाइन कवर करता है पल्प को। और एक और पॉइंट क्या, कि डेंटाइन किससे सीक्रेट होता है, तो एक होते हैं बेटा ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो डेंटाइन सीक्रेट करते हैं। ओडोंटोब्लास्ट आर द सेल्स विच सीक्रेट डेंटाइन, जो सीक्रेट करते हैं डेंटाइन को, दे आर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। क्लियर हुआ, याद रहेगा, आउटर मोस्ट इनामल, उसके बाद आ जाएगा डेंटाइन, और डेंटाइन में क्या है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। क्लियर हुआ, पक्का ना? अब बच्चों इसको लर्न कैसे करेंगे, ये भी देख लो, इसको लर्न कैसे करेंगे ओडोंटोब्लास्ट सेल को। देखो आप सबको डॉक्टर बनना है, ऑब्वियसली बनना ही तो है, तभी तो 11th में बायोलॉजी लिया है ना, तो नीट के लिए पढ़ रहे हो ना, तो बेटा डॉक्टर बनना है, डी फॉर डेंटाइन और ओ फॉर ओडोंटोब्लास्ट, ऐसे लर्न कर लेना। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो याद रहेगा कि आपको डॉक्टर बनना है, भूले तो नहीं हो ना। हाँ देखो, डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल सीक्रेट कर रहे हैं। अब इसका एक अमीलोब्लास्ट सेल होता है जो इनामल सीक्रेट करेगा। ओडोंटोब्लास्ट ऑप्शन में बेटा ओडोंटोब्लास्ट भी आ जाएगा, अमीलोब्लास्ट भी आ जाएगा, अमीलोब्लास्ट भी आ जाएगा। तो अमीलोब्लास्ट में इनामल सीक्रेट करेगा, जब ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन सीक्रेट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको याद रहेगा कि अमीलोब्लास्ट सेल्स क्या सीक्रेट कर रहे हैं, वो सीक्रेट कर रहे हैं इनामल। क्लियर हुआ? हाँ, तो आगे बढ़े, इनामल समझ में आया और डेंटाइन समझ में आया। अब हम बताते हैं पल्प। बेटा ये जो पल्प है, ये आपको दिख रहा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये पल्प में देखो क्या है, ये जो पल्प में क्या है, पल्प में कुछ नर्व्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। ये आपको कभी कभी क्या है, आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो वो बोलते हैं झंझनाहट सी होती है, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो आपको सेंसेशन होती है ना उन गम्स में, है ना, टीथ में, तो वो किसकी वजह से होती है बेटा, वो इन नर्व्स की वजह से ही होती है, ब्लड वेजल्स की वजह से। आपकी ब्लड वेजल्स हैं, इसमें नर्व्स हैं, इसमें कैपिलरीज हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ हैं, इसके अंदर है, पल्प के अंदर। ठीक है, अब ये क्या है, जिंजिवा, क्या है, ये गम को बोलते हैं जिंजिवा। ठीक है, ये गम्स हैं, दिख रहे हैं ना, ये गम्स हैं। इसके बाद देखो बेटा, गम्स के बाद देखो बेटा एक और चीज, सीमेंटम। सीमेंटम क्या कर रहा है, सीमेंटम अटैचमेंट शो कर रहा है। देखो ये सीमेंटम है ना, ये वाला, अरे मैं दूसरे कलर से बताती हूँ आपको, एक सेकेंड रुकना। देखो अच्छा, ये सीमेंटम है, दिस इज सीमेंटम, ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा सीमेंटम है। सीमेंटम क्या कर रहा है, गम को
डेंटाइन से अटैचमेंट शो कर रहा है। सीमेंटम क्या कर रहा है, सीमेंट जानते हो ना, सीमेंट घर में यूज होता है, वो गुम्मों को मतलब ये ब्रिक्स को जोड़ने के लिए ना, गुम्मों पत्थर गुम्मों, हाँ व्हाटएवर, तो इनको जोड़ने के लिए होता है ना। तो सीमेंटम क्या है, सीमेंट का काम क्या है, जोड़ना, सीमेंट का काम जोड़ना है ना। तो बिरला व्हाइट सीमेंट नहीं, सीमेंट जो आते हैं बेटा कोई भी, बिरला व्हाइट भी मान लो, ठीक है। तो सीमेंटम क्या करता है, ये अटैच करता है किसको, डेंटाइन को गम से अटैचमेंट जो करता है। ये क्या है, ये ब्लड वेजल्स हैं, क्या है, ब्लड वेजल्स। इसके अंदर मैंने बताया नर्व्स भी होते हैं। ये था हमारा टूथ का स्ट्रक्चर, बहुत आसान था। इनामिल याद हो गया, आउटर पार्ट क्राउन में होता है। उसके बाद क्या होगा, डेंटाइन प्रेजेंट होगा, फिर पल्प केविटी आ जाएगी, पल्प केविटी में ये सारा कुछ प्रेजेंट होगा, नर्व्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, सीमेंटम है, यही सब था, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टूथ।